अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS5 और 7 का लेसन 14। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग। शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें पता चला कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो ये क्या करता है कि लिंक क्रिएट करता है। सो इस लिंक का होना भी बहुत ज़रूरी था। इसी के बिहाफ पे हम मार्केटिंग को देखते हैं तो प्रोडक्शन का सब सिस्टम जो होता है ये क्रिएट करता है लिंक, और ये लिंक क्रिएट कर होता है मार्केटिंग सिस्टम के साथ। अब होता क्या है कि जो मार्केटिंग सिस्टम के साथ ये लिंक क्रिएट कर रहा होता है ना, तो उसमें ये राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हम फैक्ट्री प्रिमिसेस की अगर बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो होता है वर्क कर होता है कॉन्टीन्यूसली। अवेलेबिलिटी होती है रेलेवेंट लेबर की, और ये बहुत क्रिटिकल होता है। अकाउंट एंड फाइनेंस, अकाउंट जो होता है ये कंट्रोल होता है जी। इसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग पॉइंट्स होते हैं। लाइक इसमें जो प्रोक्योरमेंट होती है ना, लाइक इसमें हम बात करते हैं गुड्स स्टोर रूम की। जब गुड्स स्टोर रूम खत्म हो गया, फुल हो गया, लाइक वो फिनिश हो गया, तो जितने भी आपके फाइनेंस इश्यूज थे या जो भी अकाउंटेंट चीजें थी वो सारी सारी रेलेवेंट कर देती हैं अकाउंटेंट की तरफ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS, ये जो होता है ये लिंक करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी इसके ये लिंक क्रिएट होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा को हम रिक्वायर कर लेते हैं। अब डेटा जो होता है एक प्रॉपर बुक के तौर पे आपके सामने आता है। लाइक इसमें हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को देखते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है, किस लेबर को कितना मिला, या यूं कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केटिंग के अंदर कितना इन्वेस्ट किया। AIS के अंदर हम देखें तो ये इंटरनल डेटा को डिस्क्राइब करता है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास डेटा कलेक्शन टर्मिनल्स हो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की फैसिलिटीज़ के साथ। अब जब ये हम बात करते हैं ना डेटा कलेक्शन टर्मिनल्स, तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, देन वो डिस्क्राइब करते हैं फिल्म्स को कि ट्रांजैक्शंस सप्लायर्स की तरफ कितनी हुई और कितनी रहती है। ये आपके पास प्रॉपर डायग्राम थी शॉप फ्लोर एरिया। लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं रिसीविंग एरिया, रिसीविंग लाइक हमारे पास आ गया इंस्पेक्शन, रॉ मटेरियल स्टोर रूम। अब रॉ मटेरियल स्टोर रूम जो होता है ना वो लाइक आपके इस तरह मूव कर होता है कि शॉप फ्लोर एरिया तक वो लेके आपको आता है प्रॉपर्ली। उसमें हम वर्क कर रहे होते हैं। शिपिंग एरिया आ गया, गुड स्टोर रूम आ गया। फर्दर अगर हम इसमें देखें ना तो इस पूरी फिगर के अंदर हमें 12 डेटा कलेक्शंस का पता चला था। ये फैक्ट्री एरिया के बारे में बात की जा रही थी। रॉ मटेरियल क्या करता है, वो रिसीव करता है सप्लायर से एक रेसिपी डेटा जो कि टर्मिनल में आके एंटर किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन जो होता है वो कंडक्ट करता है और वो चेक कर रहा होता है टर्मिनल 2 पर रिकॉर्ड्स को। फिर एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं और रॉ मटेरियल को जब रिलीज किया जाता है तो लॉक किया जाता है टर्मिनल 3 की तरफ। टर्मिनल 4 टू 10 जो होते हैं ये प्रोडक्शन एम्प्लॉयज के लिए यूज होते हैं। अब क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड को लाइक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डिंग और कंप्लीट हो रहा है जी आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस, यानी उसका हर स्टेप को इन्वॉल्व किया जाता है। टर्मिनल 11 की अगर हम बात करते हैं तो फिनिश गुड स्टोर रूम के अंदर हम इसमें देखते हैं लाइक शिपिंग जो होती है वो टर्मिनल 12 के अंदर हो जाती है। फिर है जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास आएगा अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस एसेट्स को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप रिटर्न को मैक्सिमाइज करो। अब रिटर्न हैं क्या, लाइक कैश, स्टॉक, बॉन्ड्स, दूसरी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो गई। इसी तरह अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो हर ट्रांजैक्शन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती है और ये फाइनेंस इम्पैक्ट क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें हम देखें तो क्या चीज़, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, रिपोर्ट की जाती है बाय अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ना, लाइक उसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये सेंटर होता है जी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट का हर लेवल पर। जैसे कि स्ट्रेटेजिक लेवल हो गया,
अब स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट गोल की तरफ चलते हैं। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट और होती है फिल्म्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर। इसमें एक्विजिशन और होती है फाइनेंशियल रिसोर्स और गोल्स की। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉलेज लेवल की बात करते हैं तो एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप डिज़ाइन करते हो राइट मिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो अपडेट और होता है मार्केट इंफॉर्मेशन एनालिसिस और होती है मैनेजमेंट लेवल। इसमें हम फिल्म्स की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो रही होती है, बजट मैनेजमेंट हो रही होती है, टैक्स मैनेजमेंट हो रही होती है। ऑपरेशन लेवल पे देखें तो कैश फ्लो सिस्टम को स्टेटमेंट को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू देखा जा रहा होता है। इसमें इन्वेंट्री और डेब्ट मैनेजमेंट हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड क्रेडिटर मैनेजमेंट भी इसी में हम चेक करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अगर हम देखें ना तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर देता है, लिंक कर देता है रिसोर्सेज के साथ जिनके थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। पे रोल हो रहा होता है, रिक्रूट हो रहा होता है, ट्रेनिंग हो रही होती है, मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस हो रहे होते हैं। इसमें हम देखें तो आपकी हेल्प कर होता है कि डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज़ को बिल्ड किस तरह करना है, उसकी पूरी प्रोसीजर पे हेल्प कर होता है। ट्रैक बता रहा होता है कि वैकेंसी किधर किधर है और क्या क्या न्यू पोजीशंस को आप चेक करोगे। मास्टर रिकॉर्ड दे रहे होते हैं हर एम्प्लॉय का, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन हो रही होती है, ट्रेनिंग असेसमेंट हो रही होती है। आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन जो होती है ना खुद भी अगर हम देखें तो ये एक क्रिटिकल रिसोर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन के। हम शुरुआत में इसमें बात कर चुके हैं। क्रिटिकली अगर हम बात करते हैं तो दूसरी रिसोर्सेज जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ना हो। सो इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये जो एवोल्यूशन हो रही होती है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसे एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को। अब ये सिस्टम जो होता है ना ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ जाता है, मतलब वो वहाँ से वो हेल्प ले रहा होता है। उसमें देख होता है कि मेजर फंक्शन एरियाज ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, उसमें कैसे सर्विसेज हो रही हैं। एवोल्यूशन ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट। अब अगर हम इसके एवोल्यूशन देखें तो आपके सामने आता है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। इनिशियली यूजर जो था वो डायरेक्टली लिंक नहीं करता था कंप्यूटिंग फैसिलिटीज के साथ। आईटी वर्कफोर्स जो था वो असिस्ट करता था यूजर को कि किस तरह उसने कंप्यूटर रिलेटेड गोल्स को अचीव करना है। लाइक यूजर इसमें हम देखें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, सिस्टम एनालिस्ट आ गया, प्रोग्रामर, ऑपरेटर और इसी में नेटवर्क स्पेशलिस्ट भी इसकी हेल्प कर रहे होते थे और देन वो कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करता था। फिर एंड यूजर कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटर यूजर जो था वो को थोड़ा उसे समझ आ गई, लाइक ही बिकम मोर लिटरेट। तो हुआ क्या कि अब वो खुद से वर्क करना शुरू हो गया। आईटी डिपार्टमेंट जो था वो सपोर्ट फंक्शन के तौर पे यहाँ पे आ गया। लाइक यूजर अब इसकी सपोर्ट कौन कर रहा है? इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। हर इंफॉर्मेशन को स्पेशलिस्ट कलेक्टिवली सपोर्ट करता है यूजर की, और यूजर को बता रहा होता है कि उसे किस तरह कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को अवेयर करना है। और यूजर जो होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर के साथ। ये एंड यूजर था आपके पास। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझसे पता कर लें। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं लेसन 15 को। लेसन 15 के अंदर आपके पास ये आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। इसमें सिलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शंस को लिया जाता है और इसमें मल्टीपल अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद होते हैं, यानी फैसला करना। लाइक ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव पाए जाते हैं, लेकिन आप एक कंप्लीट प्रॉपर एक्शंस के थ्रू एक बेहतरीन डिसीजन को लेते हो। कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस है क्या? ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे आपको पता होता है इसमें मतलब हम इसे कह सकते हैं कि इल्म होने के अमल को हम कहेंगे कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसमें आपके पास शऊर में बात होती है, लाइक सच एज अवेयरनेस, आपका परसेप्शन, रीजनिंग, जजमेंट, ये सारी की सारी कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रोज़मर्रा के जब डिसीजन आप ले रहे होते हो ना तो फाइनल चॉइस क्या है प्रोडक्शन की, पूरा का पूरा प्रोसेस आप देखोगे, आप एक्शंस ओपिनियन देखोगे, देन आप देखोगे कि आपको इसके बारे में कितना इल्म था या कितनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की कि आया वो इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। डिसीजन प्रोसेस जो होता है ना ये आपके पास आता है रीजनिंग प्रोसेस के थ्रू। अब रीजनिंग जो होती है ये रेशनल इरेशनल होती है और ये बेस होती है एक्सप्लिसिट अजम्पशंस और टैसिट अजम्पशंस की तरफ।
टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर आप देखें तो आपके पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड जो होती हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हो गई, जिसमें कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के अंदर आपके साथ ही कन्वर्जेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया गया, जिसने एप्लीकेशंस को लाइक उसमें देखें तो इंगेज किया। अब ये जो एप्लीकेशन थी इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे और ये सारे सारे वेल डिफाइंड पैरामीटर थे। हम आसान करते हैं तो स्ट्रक्चर वो प्रोसेस है या यूँ कह लें कि ये वो प्रॉब्लम है जो कि वेल डिफाइंड है। इसमें हर चीज़ आपको पता है, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम है क्या, उसका सॉल्यूशन किस तरह लेके जाना है, रूल्स लिमिटेड हैं और आपके पास क्लियर है। अनस्ट्रक्चर्ड जो होती है इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं, यानी एक प्रॉब्लम है जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन पाथ हैं, बहुत कम पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर मैनिपुलेट लाइक वो पैरामीटर्स मैनिपुलेटेबल होते हैं। लाइक इसमें हम देखें तो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं आपके कॉन्सेप्ट, रूल और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। सेमी स्ट्रक्चर्ड ये बेसिकली ग्रे एरिया एरिया होता है जो कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड रेंज के दरमियान पाया जाता है। इसमें डिसीजन जो होती हैं वो स्पेसिफाइड हो जाती हैं और ये सर्टेन फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम के अंदर अगर हम फर्दर देखें ना तो एक नई आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बन रही है ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कमी है, ऑपरेशन प्रोसीजर अच्छा नहीं है। लाइक आप इसमें आपको क्लियरली पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस पे वर्क करेगी, लाइक उसके रूल्स क्या हैं। एवरीडे लाइफ के अंदर देखें तो अनस्ट्रक्चर्ड, अब देखें जी मिस्टर अली जो हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर अली हैं, वो सुबह जागते हैं किसी भी टाइम मॉर्निंग के अंदर। एक अनस्ट्रक्चर्ड था ना, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो सुबह जागते हैं पर किस टाइम वो नहीं पता, ये पता है कि मॉर्निंग के अंदर है। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड था। स्ट्रक्चर्ड क्या है? मिस्टर अली जो है वो सोल्जर हैं, वो लाइक ही हैज़ टू वेक एट 6 इन द मॉर्निंग। अब ये वो वक्त है जब आर्मी बगल जो होता है वो प्ले किया जाता है, लाइक ब्लोन किया जाता है। ये प्रोसीजर जो होता है हर हाल में होता है, कुछ भी हो जाए। लाइक ये एक स्ट्रक्चर सेंटेंस था। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मिस्टर अली जो है वो सोल्जर हैं, वो सुबह जागते हैं और जागने की वजह क्या है? एक बगल है जी आर्मी का, वो उसे प्ले करते हैं, ब्लोन करते हैं, लाइक आप उसे जो भी कहना चाहो। अब ये जो प्रोसीजर है ये हर हाल में पूरा किया जाना है, तो ये स्ट्रक्चर था। सेमी स्ट्रक्चर, अब सेमी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, लाइक हम कहें कि वेकिंग अप जो है ये एक लाइक किसी भी सब्जेक्ट का जागना ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक अलार्म, लाइक एक प्रोसीजर को कंटिन्यू कर रहा है ना। इसमें वो जब जागता है वो अलार्म को ऑफ कर देता है। इंडिविजुअल की जजमेंट है, अब वो चाहे सब्जेक्ट जो है वो दोबारा सो जाए, उठ के काम पे लग जाए। अब ये यहाँ पे उसकी अपनी जजमेंट आ गई, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड आता है। टाइप ऑफ डिसीजन भी आपके पास सेम है, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड के अंदर, तो प्रॉब्लम जो होती है वो उसमें रेपिटेटिव प्रोसेस आ रहा होता है, इसमें कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को लेके जाया जाता है। लाइक इसमें हम देखें तो कुछ डिफाइंड सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। प्रोसीजर्स जो होते हैं ना उसमें देखें तो बेस्ट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्लियरली डिफाइन होते हैं, क्लियर स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के अंदर जी प्रॉब्लम जो होते हैं वो नॉन रूटीन होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, नॉवल इन नेचर होते हैं। लाइक वही बात कि एक प्रॉब्लम है उसके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल पाथ हैं। इस पे इंडिविजुअल जजमेंट की जरूरत पड़ती है, एवोल्यूशन की जरूरत पड़ रही होती है, केस टू केस बेसिस पे ये वेरी करता है। इसमें कुछ भी लाइक इसमें हम बात करें तो वेल अंडरस्टूड नहीं होता, इसमें हम कोई प्रोसीजर अपने मतलब समझ इसकी लाइक नहीं होता, लाइक कोई भी आप अपना सकते हो इसमें। सेमी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो ये टर्म जी अगेन वही ग्रे एरिया को रेफर करती है डिसीजन के दरमियान, लाइक इसमें दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो म्याना रवि का रास्ता है ना, उसे हम कहते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम देखें तो इंटेलिजेंस आ गया, सर्चिंग फॉर कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट दैट कॉल फॉर डिसीजन, डिजाइन आ गए, इन्वेंट डेवलपिंग और एनालाइज पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, चॉइस आ गई। चॉइस जो होती है आप इसमें सिलेक्ट करते हो कोर्स ऑफ एक्शंस को। अब ये कोर्स ऑफ एक्शंस वो होते हैं जो उनके पास अवेलेबल होते हैं,
इम्प्लीमेंटेशन यानी आप सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हो। मॉनिटरिंग और देन चेक करते हो जो डिसीजन दिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है। एग्जाम्पल, अब देखिए जी एक डेविएशन है, लाइक उसमें हम अगर बात करते हैं तो मैनेजर अटेंशन को वो एक्सेप्ट करिए, लाइक उसने एक नॉर्म को रिपोर्ट किया गया था और ये मैनेजर अटेंशन की तरफ था, लाइक इस पे जरूरत थी मैनेजर को वर्क करने की। अब केस क्या है, डेब्टर एजिंग एनालिसिस। अब इसमें देखें तो स्टार्टिफिकेशन हो रही है जी ट्रेड रिसीवेबल्स की, लाइक इसमें पीरियड ऑफ टाइम जो है, ड्यू पीरियड ऑफ टाइम जो है ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें अब क्या करेगा, इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करेगा जी प्रॉब्लम को कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्टार्ट हो गया है। MIS जो होता है ना, वो प्राइमरी सोर्स होता है मैनेजर का, कुछ बताता है कि यहाँ पे रेड अलर्ट है, देन वो डिज़ाइन करेगा। अब उसने डेप्टर को देख लिया, उसे एनालाइज कर लिया, उसके बेसिक पैटर्न्स को देख लिया, अब वो क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल वो ऑफर करेगा अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स को, फिर डिवाइस करेगा जी मतलब कलेक्शन स्ट्रेटजीज को। इसमें मुख्तलिफ क्लासेस आ जाती हैं, कस्टमर बेस, कलेक्शन पीरियड्स आ गए, डिस्काउंट रेट्स आ गए। अब इसमें सिलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रेटजी आ गई, कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज आ गई। DSS सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट करता है कॉन्सिक्वेंसेस को हर अल्टरनेटिव जनरेटेड के बाद। अब जो डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी होती है ना अल्टरनेटिव जनरेटेड की, तो उसमें हम देखें तो उसमें एक्सटेंसिव DSS की बात की जा रही होती है। इम्प्लीमेंटेशन, इसमें जी कंडक्ट किया जाता है ट्रेनिंग सीजन्स को, लाइक ट्रेनिंग सेशंस को कम्युनिकेट किया जाता है, कन्विंस किया जाता है कस्टमर्स को कि न्यू क्रेडिट टर्म्स को वो यूज़ करें, अवॉइड की जाती है कन्फ्यूजन्स को। वंस अगेन MIS जो होता है यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट कर होता है रिजल्ट्स को। मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग के अंदर अगर हम देखें जब डिसीजन बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, फैक्ट्स और रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर करना पड़ता है। और जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होती है उसे जज किस तरह किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या करती है, ये क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को एवेलुएट कर रही होती है। इसमें वो देखती है कि क्वांटिफाई करती है जी स्पीड ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकवरी। इसमें वो डिस्काउंट कॉस्ट देती है, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस को दे रही होती है। कस्टमर रिस्पॉन्स को वो एक्सेप्टिंग की तरफ लेके आती है एंटायर पॉलिसी के अंदर। इसमें MIS को अगेन हम वही बात कर रहे हैं, लाइक इसकी और इम्प्लीमेंटेशंस की दो पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। आपको आसानी हो जाएगी, आप दो पॉइंट्स याद कर लें, और तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखें, इंटेलिजेंस की टैप ट्रेजिंग रिपोर्ट, डिज़ाइन डिवाइस द डिस्काउंट और ट्रेनिंग पॉलिसी। चॉइस क्या है कि सिलेक्ट करना है डिस्काउंट और ट्रेनिंग पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, इम्प्लीमेंट करना है डिस्काउंट ट्रेनिंग पॉलिसी को। मॉनिटर क्या है, अब रिकवरी पैटर्न को एवेलुएट करेगा, रेलेवेंट कॉस्ट इन्वॉल्व इसमें होगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।